ज्योति गांव में आए फ्लड ने त्राही त्राही मचा दी। कुछ ही पलों के बीच में कुदरत ने ऐसा पानी बिखेरा कि वहां पर बसते हुए घर को उजाड़ दिया। माता मचेल की यात्रा पर गए यात्रियों ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की आपदा आ जाएगी और उनकी मचेल यात्रा के बीच में वह अपनों को ही खो देंगे। कई ऐसे लोग थे जो अपने परिवारों के साथ, अपनों के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ या अपने लोगों के साथ इस यात्रा पे गए थे, मगर कुदरत की तरफ से कहर बरसा। पानी नहीं बल्कि ये कहर था। बादल नहीं फटा बल्कि धरती फट गई और इस धरती के बीच में अपने समा गए। जब उन लोगों से बातचीत होती है या वो लोग अपना दुखड़ा सुनाते हैं तो उन लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। ऐसे ऐसे लोग थे जो 8-8 घंटे, 12-12 घंटों तक उस मलबे के बीच में दब चुके थे और जब उन लोगों के शव को बाहर निकाला गया तो बुरी तरह से वो लथपथ थे उस पानी के बीच में, उस पानी के जलजले के बीच में 8 घंटे इंसान की डेड बॉडी पड़ी रही। और जो लोग बचे वो जब दुखड़ा बयान करते हैं तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। आज दूसरा दिन है और आज भी कई लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। कई लोगों को अपने मिले ही नहीं। एक महिला ये बताती है कि हाथ पकड़कर उसका बच्चा और उसका पति उसके साथ चल रहा था और एक पल में थोड़ी सी आगे पीछे होने से उसके साथ हाथ पकड़ने वाले ही दरिया ने अपने साथ उनको ले गए। अब यकीन मानिए ये कुदरत का वो जलजला था, वो कुदरत की तरफ से कहर था जिसने अपनों को ही बिखेर दिया। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि मचेल माता की यात्रा के दौरान ऐसा भी कभी होगा, मगर आज जिन लोगों ने उस समय वो मंजर देखा वो त्राही त्राही करते हैं। कुछ तस्वीरें बयान करती हैं। आज दूसरे दिन भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहां पे तमाम अधिकारी, तमाम लोग मौजूद हैं। आज देश भर में 15 अगस्त बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, मगर सादगी के साथ। आज देश भर में उन लोगों को याद किया गया। जम्मू कश्मीर में इस तरह का कभी हादसा हो सकता था ये कभी सोचा नहीं था और ना किसी ने कभी देखा था। एनडीआरएफ की टीम के लोग ये बयान करते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का हादसा भी कभी हो सकता है, मगर इस तरह हादसा जब हुआ तो लोग त्राही त्राही करते गए। लोगों ने अपनों को खो दिया। कुछ वीडियो, कुछ तस्वीरें, कुछ लोगों की आप बीती आपको सुनाते हैं और बताते हैं कि लोग क्या कहते हैं, लोग किस तरह से आंसू बहा रहे हैं अपनों के लिए। और सच मानिए ये कुदरत का कहर है, क्योंकि कुदरत ने अपना कहर बरपाया है कि उन लोगों के ऊपर। और ये किस तरह से कहर बरपा, किस तरह से एक ही पल में सब कुछ तहस नहस हो गया, ये तस्वीरें खुद बयान कर रही है। आपको याद होगा कि उत्तरकाशी में सिर्फ 34 सेकंड के बीच में पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया और यही मंजर था किश्तवाड़ के चशोती गांव में। कुछ पल में पानी ऊपर से पहाड़ से आया और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। कई लोग वहां पर खाना खा रहे थे तो कई लोग वहां पर चाय नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि चशोती का ये इलाका एक तरह से हम इसको मिनी बस स्टैंड कह सकते हैं। यहाँ पर लोगों की गाड़ियां रुकती है और यहीं से 10 किलोमीटर का पैदल सफर जो है वो तय होता है, तब जाकर लोग माता मचेल के दरबार पहुंचते हैं। और चशोती गांव में चहल पहल थी। बताया ये जा रहा है कि एक जगह पर लंगर की व्यवस्था थी और वहां पे लगभग 300 लोग बैठे हुए थे और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी संख्या में यात्री श्रद्धालु माता मचेल की यात्रा पर जा रहे थे। कोई आ रहा था तो कोई जा रहा था, लेकिन कुदरत की तरफ से जब ये बादल फटा, धरती से कहर बरपा और कुछ ही पल में सब कुछ तहस नहस हो गया। चीख और पुकार वहां पर शुरू हो गई। लोग त्राही त्राही करने लगे, लोग अपनों को ढूंढने लगे। आज दूसरे दिन भी लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, मगर अपने मिल नहीं रहे हैं। शायद पानी उन्हें बहाकर अपने साथ ले गया या
आज भी वो उसी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। जिन लोगों ने ये भयानक मंजर देखा, वो इस मंजर को याद करके भी कतरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि आखिर उनके साथ क्या हो गया। जिन अपनों के साथ वो आए थे, उन अपनों के साथ वो वापिस भी नहीं जा पा रहे हैं। आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि जिन लोगों ने ये मंजर देखा वो क्या बताते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस हादसे के बीच में लगभग 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और 80 लोगों को तो सिर्फ जीएमसी जम्मू में कल रात को रेफर किया गया है। जो लोग बचे हैं, दुआ करिए कि वो सही सलामत हो, और जो नहीं रहे उनके लिए प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि माता रानी उन्हें अपने चरणों में निवास दे, और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि इस तरह की त्रासदी फिर जम्मू कश्मीर में, पूरे दुनिया में कभी ना आए। क्योंकि कुदरत जब बरसती है तो कईयों को उजाड़ देती है। ये कुदरत की अपनी कहानी है और कुदरत अपने साथ सब कुछ बहा ले जाती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और ओम शांति ओम इस वीडियो के नीचे जरूर लिखिएगा और अपनी कमेंट में राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद। कल जो 42 डेड बॉडीज रिट्रीव हुई थी, उनमें से 7 लोग स्थानीय गांव के थे, जिनका अभी संस्कार 12 बजे होने जा रहा है। जो 30 डेड बॉडीज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पाडर में थी, उनमें से 27 डेड बॉडीज आइडेंटिफाइड हैं और 17 को अभी तक भेज दिया गया है। बाकी अभी विद इन हाफ एन आवर डिस्पैच होंगी डेड बॉडीज। यहाँ पे केवल 8 डेड बॉडीज अभी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पाडर में हैं, जो अनआइडेंटिफाइड है। यदि कोई भी परिजन जिनके अपने लोग मिसिंग हैं, वो हमें फोटो भेज दें तो कम से कम आइडेंटिफिकेशन हो पाएगी। 8 ही डेड बॉडीज अभी बची हैं जो अनआइडेंटिफाइड है और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पाडर में है। अभी दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उम्मीद है कि कुछ लोग जो दबे हैं वो आज निकलेंगे और फर्दर जो हमारा राहत और बचाव कार्य जारी है वो आगे बढ़ेगा। अगर वहाँ से भी कुछ होता है तो क्योंकि वो थोड़ा नजदीक पड़ता है, बस यही प्रॉब्लम है। और एक्चुअली से प्रॉब्लम मतलब एक तो एम्बुलेंसेज भी कम है। यहाँ से पहले लेना अठोली से फिर सर किश्तवाड़, और कुछ लोगों को क्या पता आगे भी लेना पड़ता है, वो थोड़ा सा अच्छा वहाँ छोड़ के भी वापस उन्होंने भेज दी है। सीएस सर का फोन आया था अभी, रामबन से एम्बुलेंस आ रही है, फिर उसके बाद डोडा पहुँच रही है, 4 आ गई हैं, ऑन वे है। बेसिकली प्रॉब्लम आ गई बीच में ये नाले की। हाँ ये सर ये नहीं ये कह रहे कि वो वहाँ पे थे ना, तीसरी बार निकला। हाँ इसके ऊपर पूरा ऐसा आएगा सर ऑन अदर साइड ऑफ रोड, जहाँ से आप लेफ्ट टर्न लिया आपने, ऑन दैट साइड आल्सो वी हैव फाउंड एफर्ट यहाँ लगाते हैं सर, इसमें लंगर में कोई तो होंगे सर। इसमें तो दो सीएसएफ के बंदे हैं, 2 बंदे भी जैसे सुना रहे हैं, 2 बंदे भी हैं इसके। नहीं, जो अनुमान लगाया जा रहा है वो कहाँ होंगे? इस मलबे के नीचे। मलबे के नीचे और दरिया में, दरिया में कोई 500 से ज्यादा लोग बैठे। 300 से ज्यादा उस टाइम लंच का टाइम भी था ना। अभी हम बैठेंगे, जो आपको मैं पूरा ऑर्गेनाइज कर दूंगा। रणवीर, हमें कितने नौजवान हैं इधर अपने? हाँ थोड़ा अभी आए ना पार्टी से पूरे पार्टी के लोग यहाँ 150-200 बंदे। ऐसा लग रहा है वो निकल नहीं रहा बहुत। गिनती नहीं, कुदाली मिलेगी, गिनती नहीं है इधर से।
हेलो सर। थोड़ा सा उधर और नीचे जाके देखा सर मर ये लो सर, खुदा दी सर। राइफल नहीं उसमें देखो कोई नहीं ये ऊपर वाला एक बार हटाना, इधर सुनो ना, प्लास्टिक में डाल ये वाला हटाओ और ना ऐसे डायरेक्टली नहीं, नीचे से कुछ सपोर्ट दे के हटाओ, ठीक है सर। हेलमेट पहन लो यार, एक हेलमेट देना सर, कोई एक हेलमेट देना, लो इस पे कोई छत पे वजन मत डालिए, छत पे वजन मत चलो चलो हम ले जाएंगे आपको अपने चलो बच्चे, चलो बच्चे। पता क्या, यहाँ बच्चे डरेंगे फायदा नहीं। ऐसे रात को यहाँ कहाँ रहोगे, हम ले जाएंगे आपको। इनके घर चले गए सारे, इनके घर चले गए हैं, ये अभी गांव छोड़ कर इनके बाहर आकर बैठी हुई है और ना यहाँ बिजली है ना पानी है। और इनको रहने के लिए भी कोई सुविधा नहीं, इनको हम अपने साथ ले जा रहे हैं, इनको रुकवाएंगे हम। गुलाबगढ़ में इनका अरेंज करके, जब तक ये इनको दिशित है, अभी परेशान है, तो हो सकता है रात को और दोबारा आ सकता है, लिहाजा ये बच्चे सब डर कर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये कौन बच्चे जिनके घर गए? इनके घर गए हैं, इनके घर आ गए हैं, इनके परिवार जने भी तो कोई मर गए। हाँ, इनके ठाकर चंद जी की फैमिली है, उनके पोत्रियां हैं, वो ठाकर चंद जी की खुद डेथ हो गई है, उनके बेटे का घर बिल्कुल उजड़ गया है और ये सब उनका परिवार, ये इनकी जो है भाई की जी क्या बताएंगे, क्या बताने के लिए कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं है अब कुछ नहीं रहा। दोनों घर चले गए, डेथ भी हो गई मेरी जेठ की और उनकी लड़की भी चली गई। सुबह कितने बजे हुआ ये? आप उस वक्त कहाँ थे जब ये हुआ? ये शायद 12:20 पे हुआ है, 12:20 में। हाँ, ये ऐसे ही हुआ 12 साढ़े 12 बजे। तो आप कहाँ थी तब? हम घर पे थे, हम गाड़ी भागे इधर। जो भाग गए, जो बच गए वो घर पे था, कोई यात्री गए थे मिलने उनके साथ। इनका एक्चुअली होटल है। मेरी जेठानी चिकड़ से निकाली, कीचड़ से इधर मुंह पे सारे लगे उसको बहुत। ठीक है मिले होंगे। ये ठाकर चंद जी अपने वो पुराने घर में ही थे। नहीं पुराना घर सेफ है, पुराना घर सेफ जो नहीं बनाया था उधर से नाले के साथ था, वही चले गए। जो लोग रुके हैं उनको तो ले सकते हैं ना। आपने यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं रखी हैं अभी भी? तो यहाँ तो बड़ी दिक्कत है लोगों को, ये पैदल चल रहे हैं ना तो पानी है ना कुछ। पीछे कितने लोग बड़े लोगों का फैसिलिटी पानी कम से कम 500 बंदा पानी मंगवाया है, पानी है ही नहीं। नहीं, 2 गाड़ी आ रही है, पानी है ही कोई नहीं, पूछना कोई नहीं। सर ओवरलोडिंग कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। ऐसे ले रहे कोई क्या? ओवरलोड पैसे ले रहे हैं, नहीं ले रहे। बाइक वाले का यही हाल है। ये थोड़ी फ्री कहाँ ले रहे हैं, पैसे ले रही है। खुद मैं बात करते हैं। अभी कौन है यहाँ पे? आप गाड़ी भेज दी है, यहाँ नहीं पहुँची। गाड़ी भेज दी, गाड़ी आई सर, में हाँ? गाड़ी पहुंची, खाली गाड़ी आई ठीक है, आ रही है। 2 गाड़ी हमने लगाए हैं। आप देखो पानी नहीं पीने के लिए मेरे साथ, पानी तो पिलाओ। मैं अभी जाती हूँ, मैं भिजवाती हूँ, आप रुक जाओ एक जगह से, बच्चे तंग कर रहे हैं, मैं भिजवाती हूँ, कोई बात नहीं। अभी फोन नहीं लग रहा ना किसी का।